गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यूटेरिया का सेट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक सेट देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसमें डी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 तीनों केवल भारतीयों को प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, इसको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्न कथन पर विचार करें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ये क्या है, गलत है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए। ये भी गलत है, कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। 3 में क्या है, राज्यसभा अस्थाई सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1/4 नहीं, 1/3 भी मुक्त होते हैं। तो इसमें से क्या करना है, गलत को छांटना था। तो ये उपयुक्त सभी गलत है, यानी तीनों क्या है, तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें सारा गलत है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब, ऑप्शन एक में देखिए क्या है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। हाँ ये तो सही है, एक सही है। ऑप्शन 2 में उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये गलत है, आयु निर्धारित नहीं है उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। एक सही है, बाकी गलत है, 2 क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 2 माह के भीतर, आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1963 में लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसके बाद 7 नंबर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 37 में ये उपबंध किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये गठन किया गया था 1991 में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है। तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर इसमें, ये हो जाएगा धूसर क्रांति हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का सी हो जाएगा आंसर, 9 का ए हो जाएगा आंसर, ए भूरी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। हॉट मनी गर्म मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे डॉलर क्या है, हॉट करेंसी है, गर्म मुद्रा है, कहीं भी चल जाता है, कहीं भी किसी भी देश में व्यापार हो जाता है डॉलर के माध्यम से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो कौन करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। उसके बाद 12 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम सही शामिल नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। पहले देखिए असहयोग आंदोलन में क्या क्या शामिल था। तो सरकारी पदों का त्यागना ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार, विदेशी माल यानी विदेशी वस्तु कपड़ों का बहिष्कार किया गया था, और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी किया गया था। लेकिन इसमें ढूंढना है कि कौन शामिल नहीं था।
तो डी में देखिए क्या है, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं था, ये शामिल नहीं थे, यानी आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये सब ऐसा ऐसा प्रावधान किया गया था, परंतु ये डी वाला ऑप्शन वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये ऐसा कुछ नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी गांधी यात्रा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए ये क्या है, चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, 23 मार्च नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 8 अगस्त हो जाएगा, यानी ये गलत है, इसी को चुनना था, आंसर ये डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर बी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया तो 1829 में किया गया था, और नियम यानी धारा 17 के द्वारा, धारा 17 के द्वारा। उसके बाद 17 नंबर देखिए, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को, यानी आंसर क्या हो जाएगा 17 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? देखिए शामिल तो ये पल्लव नहीं था, बाकी पाल शामिल था, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों शामिल था, पल्लव वंश शामिल नहीं था। 18 का आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था, तो कौन कौन में शामिल में हो जाएगा, पाल हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा और राष्ट्रकूट हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इनमें शवों की सिर किस दिशा में रखे जाते थे? तो शवों के सर को उत्तर दिशा में रखा जाता था, आंसर हो जाएगा ये 19 का ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद 20 नंबर देखिए, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान में। उसके बाद 21 नंबर देखिए, महावीर स्वामी को किन नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रेजुपालिका नदी, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र हो जाएगा, मखलीपुत्र गोसाल हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर देखिए, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को, क्योंकि शाहजहाँ के काल में बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया था, स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शासन काल था शाहजहाँ का। उसके बाद देखिए 24 नंबर, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी था, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देखिए, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग था। आप लोग बताइएगा दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था? देखिए 26 नंबर में क्या है, बसावन व दसावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो किसके चित्रकार थे, किसके दरबारी चित्रकार थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। उसके बाद 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इधर है परमाणु विद्युत गृह है और इधर राज है। तो देखिए नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये तो सुमेलित है, ये क्या है सुमेलित है। कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है, कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये गलत है। बाकी आगे देखिए सी, काकरापारा कहाँ? गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में। देखिए आगे देखिए अब 28 नंबर, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है?
तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। उसके बाद देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सा रेखा है? देखिए 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। देखिए अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ये तो अच्छे ईंधन का गुण है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गुण नहीं है। अच्छे ईंधन का ये गुण नहीं है, यानी आंसर ये हो जाएगा, बाकी सब सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 सुमेलित करना है। ये 30 का सुमेलित करना है। तो 30 में देखिए ए का हो जाएगा 3, विटामिन B7 का हो जाएगा 3, विटामिन B7 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बी का विटामिन B12 का ए हो जाएगा 1 हो जाएगा, और विटामिन ई का हो जाएगा 4 हो जाएगा, और विटामिन के का हो जाएगा रक्त के थक्का जमने में, ये हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णधानता, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और इनमें से किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिए, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो गुप्त ऊष्मा, ये हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतु का यकृत एवं गुर्दा, ये हो जाएगा 36 का सी हो जाएगा, आंसर 36 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 सुमेलित करना है इसको। ये प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। बल का न्यूटन हो जाएगा। पावर का वाट हो जाएगा, पावर का वाट, यानी आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर, धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर लिथियम हो जाएगा, लिथियम सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ए में देखिए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, यही सही है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, आंसर सी हो जाएगा, 40 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी की नदियों के संगम पर स्थित है, आंसर ये हो जाएगा, 41 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किस राज्य में कर्क रेखा बीच से गुजरती है? किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है, आंसर हो जाएगा सी, 42 का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उसके बाद देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश ये सुमेलित है,
रोहिला गुजरात, ये सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा, यानी इसमें ये ऑप्शन बी गलत है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। उसके बाद 45 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। देखिए बेंगुएला ये ठंडी जलधारा है, लेब्राडोर ये भी ठंडी है, हम्बोल्ट ये भी ठंडी है। अग्लुहास ये क्या है? ठंडी नहीं है, ये गर्म जलधारा है। आंसर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत के गंगा, यानी दक्षिण भारत के गंगा में कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कावेरी। और गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, गोदावरी को दक्षिण का गंगा, और ये कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 47 नंबर देखिए, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, यानी रिंग ऑफ फायर में हमेशा भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। देखिए तकलामाकन ये चीन में है, थार ये भारत में है, अटाकामा चिली में है, गिब्सन अफ्रीका, ये गलत है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन हो गया, विक्टोरिया हो गया, सिप्सन हो गया, ये सब कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद 49 नंबर देखिए, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 49 का सी हो जाएगा। व्यवसाय रोजगार में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 50 नंबर देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में, एक में क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित होता है, हाँ ये सही है। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा, 50 के सी हो जाएगा। अब कुछ देख लेते हैं फैक्ट हम लोग, जैसे देखिए प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, तो योग का पतंजलि, योग का क्या हो जाएगा? योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, साख्य का कपिल, चावार्क का चावार्क, वैशेषिक का कन्नाद, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा का बादरायन, ये हो जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, साख्य कपिल, चावार्क का चावार्क, उसके बाद वैशेषिक का कन्नाद, पूर्वी मीमांसा का जैमिनी, और उत्तरी मीमांसा का बादरायन। अब कुछ और थोड़ा और कुछ फैक्ट है, उसको भी देख लीजिए। देखिए आजीवक संप्रदाय का मौखली पुत्र गोसाल, और अनिश्चयवाद का संजय बेटलीपुत्र, और भौतिकवादी का पकुद कच्चायन। उसके बाद देखिए घोर अक्रियावादी का पूरन कश्यप, ये हो गया। बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।